हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं पॉलिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और पर परागण। आज हम इसी में अंतर देखने वाले हैं। याद रखिएगा, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 10th, 11 और 12 तीनों के लिए क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो 10th क्लास हो, 11th हो या फिर 12th, तीनों की एस्पेक्ट से क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं बच्चों? पर परागण। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके बच्चों, जो देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है वो एजेंट का होता है। किसका होता है? एजेंट का होता है। जनरली क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। 95% केसेस में क्या होता है? इसमें क्या होगी? सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। और इसमें क्या है? 100% क्या होगी? एजेंट का रिक्वायरमेंट्स होता है पॉलिनेशन कराने के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए हम 5 डिफरेंस को देखेंगे और इसी को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? स्वपरागण एक ही प्लांट के सिंगल फ्लावर या दो अलग अलग फ्लावर, प्लांट एक होना चाहिए बच्चों, एक ही प्लांट के क्या हो गए? सिंगल फ्लावर में हो सकता है, या एक ही प्लांट के क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। आ गई ना बात समझ में? तो अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्लांट बॉडी लेना पड़ेगा और उसकी चाहे तो सिंगल फ्लावर ले लो। अगर ये बाइसेक्सुअल होगी तो फिर क्या होगा? इतनी बात क्लियर है? सिंगल फ्लावर से आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं आया? या फिर साइड वाले प्लांट से भी क्या सकते हैं? पॉलन ग्रैंड इस पर जाकर गिर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो स्वपरागण एक ही प्लांट बॉडी के एक ही फ्लावर या दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो सकता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगी? अलग अलग पौधों के बीच में होगी बच्चों। एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, इसका फ्लावर ये है और इसका फ्लावर ये है। तो ये एजेंट क्या करेगा? इस फ्लावर की पोलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा तक लेके जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? मतलब आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो फ्लावर, दो प्लांट की नीड है और इसके लिए क्या होगी? एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर या सेम फ्लावर में क्या हो सकता है? हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखेंगे दूसरा जो डिफरेंस होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की नीड किसमें होगी बच्चों? स्वपरागण के लिए क्या होता है? बाइसेक्सुअल कंपलसरी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बाइसेक्सुअल अगर क्या होगी? फ्लावर होगी तभी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन डन होगा। इतनी बात क्लियर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में क्या हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन जनरली देखा जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है क्या? रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। अगर आपका क्या है? स्वपरागण कराना है आपको तो पॉलिन ग्रेन्स की नंबर अगर कम भी होगा तब भी चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे बच्चों। अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराना है तो पॉलिन ग्रेन कम भी होगा तब भी क्या हो सकता है? आसानी के साथ हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर आपको क्या है? अगर आपको पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो लार्ज नंबर पर क्या चाहिए आपको? पॉलिन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स होता है। क्योंकि क्या है? अगर पॉलिन ग्रेन लार्ज नंबर पर होगा तभी तो क्या होगी? मीडियम के थ्रू जाएगा ना। मीडियम के पंख पर, हवा के माध्यम से, विंड्स के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से,
बेड्स के माध्यम से क्या होते हैं बच्चों, पॉलिन ग्रैंड डिलीवर होता है स्टिग्मा तक। ओके, सो प्लीज आपको अच्छे से याद रखना है, लार्ज अमाउंट पर पॉलिन ग्रैंड किसमें रिक्वायरमेंट्स है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और लेस नंबर पर क्या है पॉलिन ग्रैंड रिक्वायरमेंट्स किसमें होगा, स्वपरागण, इट मींस सेल पॉलिनेशन में होता है। अच्छा, और बता दीजिए वेरिएशन, विभिन्नताएं, ठीक है, किसमें दिखाई देगा, डिफरेंस किसमें दिखाई देगा, याद रखेंगे बच्चों, इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने से फोटो कॉपी बनता है, सेम पेरेंट्स के जैसा क्या होता है, न्यू फ्लावर अपीयरेंस होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है किसमें सर जी, सेल्फ पॉलिनेशन में। आ गई ना बात समझ में। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगी, वेरिएशन शो होगी, बदलाव दिखाई देगा, जब नए फ्लावर बनेंगे तो कैसा होगा, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सो वेरिएशन किसमें दिखाई देगा, विभिन्नताएं किसमें दिखाई देगा, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं दिखाई देगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में दिखाई 100% देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, याद रखिएगा। अब उसके बाद में बोला गया है पांचवा डिफरेंस, जेनेटिकली प्योर होते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि इसमें क्या होगी, फोटो कॉपी बनता है। आ गई ना बात समझ में। तो न्यू जो फ्लावर बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली प्योर होगा। जैसे आपका सेल्फ पॉलिनेशन का फ्लावर है, सेम टू सेम वैसा ही आपको नया फ्लावर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन से अगर फ्लावर डेवलप होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें जेनेटिकली क्या होता है, वो इम्प्योर होता है। जो प्रोजेनी बनेगा, जो नया फ्लावर बनेगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली प्योर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर, उसमें वेरिएशन दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आना। अट्रैक्टिव फ्लावर किसमें लगेगा बच्चों, ठीक है, अट्रैक्शन किसमें होनी चाहिए, शाइनिंग कौन सी फ्लावर करना पड़ेगा किसको, अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो फ्लावर कैसी होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है, और क्या मकरंद युक्त होनी चाहिए। सुगंधमय फूल की जरूरत किसमें पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसमें किसी भी टाइप की फ्लावर चल सकता है, क्योंकि ये क्या है, खुद से ही तो होना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शाइनिंग या फिर क्या होते हैं, आपकी मकरंद की कोई जरूरत नहीं, खुशबू की जरूरत नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये 5 डिफरेंस याद रखना है, फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। इतनी बात समझ। इसके लिए क्या होता है, सेम प्लांट का 2 फ्लावर या एक ही फ्लावर के बीच में हो सकता है। अगर एक प्लांट की 2 फ्लावर या एक फ्लावर के बीच में क्या हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। अब उसके बाद में क्या देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 2 प्लांट की रिक्वायरमेंट्स होगी बच्चों, ठीक है, बाइसेक्सुअल होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल से काम चल जाएगा। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर पर हमको पॉलन ग्रैंड की कोई जरूरत नहीं है, लेस अमाउंट पर भी होगा चल जाएगा। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर पर तो चाहिए चाहिए। अब इसमें क्या होता है, वेरिएशन किसमें दिखाई देगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन से कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक है। जेनेटिकली प्योर कौन सा होगा बच्चों, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से प्योर बनेगा फोटोकॉपी, जस्ट लाइक दैट पेरेंट्स। और इसमें क्या होगी, इसमें प्योर नहीं बनता है, ये डिफरेंस रहेगा। इसके फ्लावर, न्यू फ्लावर जो आएगा वो डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। अट्रैक्टिव कौन सा फ्लावर होनी चाहिए बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन चाहिए, सुगंध चाहिए, खुशबू चाहिए, और इसके लिए क्या है, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आशा करता हूं बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो प्लीज बच्चों, आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सो प्लीज लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू।